जय हिंद दोस्तों पेंशन पर कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहां जाएंगे अब पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक पेंशनर को या फिर किसी भी नागरिक को जब इंसाफ नहीं मिलता है तो अंततः वह जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर जो है उनको न्याय कहीं भी नहीं मिला तो कोर्ट उनको न्याय देगा, और कोर्ट उनके पक्ष में न्याय देता भी है अगर उनकी शिकायत, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के न्याय देने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद भी अगर इसका पालन ना करा जाए तो उस पेंशनर या उस नागरिक पर क्या गुजरेगी, यह बड़ा दुखद और सोचनीय विषय है। जी हां दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो में दो ऐसे केसेस दिखाऊंगा डिफेंस पेंशनर्स के, जिन्होंने जो है कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी, जीते भी, न्याय भी मिला, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो पेंशनर को न्याय दिया गया, जो आदेश दिया गया डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया है। तो सबसे पहला केस तो मैं बताऊंगा दोस्तों MACP के ऊपर। मैंने जो है हाल ही में एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि एक AFT की तरफ से, AFT दिल्ली की तरफ से जो है एक निर्णय आया है पक्ष में, पेंशनर के पक्ष में, जिन्होंने की केस डाला था वहां पर कि उनको MACP का फायदा मिलना चाहिए। अब दोस्तों, उस केस में क्या था कि वो जवान 17 साल नौकरी करके आए थे सेना से, लेकिन प्रमोशन ना लेने के कारण और प्रमोशन कार्डर अनवीलिंग करने के कारण जो है उनको MACP 2 का, यानी कि MACP हवलदार का फायदा नहीं मिला था। तो इसका केस उन्होंने AFT में डाल दिया था। तो AFT ने भी यह निर्णय दिया था उनको कि अगर जो है आपने प्रमोशन कार्डर अनवीलिंग किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने प्रमोशन को भी अनवीलिंग किया है। तो अगर जो है कोई प्रमोशन कार्डर को अनवीलिंग करता है, प्रमोशन कार्डर को अटेंड करने के लिए अनवीलिंग करता है, तो इसका मतलब यह ना समझा जाए कि वो प्रमोशन लेने के लिए भी अनवीलिंग कर रहा है। इसलिए जो है कोर्ट ने उनके पक्ष में न्याय देते हुए आदेश दिया था कि उनको जो है MACP 2 का फायदा दिया जाए। और दोस्तों, उसी में जो है, उसी में उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आता है कि सर, सेम केस में मेरा डिसीजन 7 सितंबर 2022 को आ गया था, लेकिन मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला है। 1 साल डिसीजन को आए हुए हो चुका है, अब कितना इंतजार करें सर। अब देखिए, सेम ऐसा केस यह बताते हैं कि मेरा भी था। इनका 7 सितंबर 2022 को AFT की तरफ से डिसीजन भी आ चुका था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनको देना था, इस डिसीजन पर एग्जीक्यूट करना था, वो नहीं किया गया। तो मैंने दोस्तों इनको कहा कि आप जो है रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पे अकाउंट ऑफिस को इस रिगार्डिंग जो है लेटर लिखिए। अब जो है ये मुझे जवाब देते हैं कि सर, कितने बार फोन पर बात हुई, कहते हैं इसमें बहुत समय लगता है, 3-4 साल का वक्त भी लग जाता है। अब देखिए, इनका कहना है कि जब भी उन्होंने बात करी है तो वो कहते हैं कि इसमें 3-4 साल का वक्त लग जाता है। अब मैंने इनको क्या कहा दोस्तों कि कोर्ट ने डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का कितना समय दिया था। जी हां दोस्तों, आप कोर्ट के डिसीजन में कभी नीचे देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि यह डिसीजन जो है, इस डिसीजन को जो है 3 या 4 या 6 महीने के अंदर जो है इनको पूरा का पूरा इसका एरियर और इसको इंप्लीमेंट किया जाए, अन्यथा आप जो है देरी होने पर 8% या 6% ब्याज की दर से जो है इनको पे किया जाए। तो मैंने इनको पूछा था कि आपको कितना समय दिया गया था कोर्ट की तरफ से। उसके बाद इंटरेस्ट पे करने का भी ऑर्डर होगा, और जरूर रहता भी है दोस्तों। आप CP ग्राम में ऑर्डर के साथ पिछली करस्पॉन्डेंस डालिए। तो मैंने इनको बताया कि एक तो आप CP ग्राम में जो है आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो भी पिछली करस्पॉन्डेंस की है, और जो ये डिसीजन आया था AFT का, उसको जो है आप CP ग्राम में डाल सकते हैं, और इंटरेस्ट के साथ एरियर की डिमांड कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर जो है इतना डिले हुआ है, क्योंकि वहां पर 3-4 महीने का समय दिया होगा, और ये कह रहे हैं कि 1 साल हो चुके हैं, इनको नहीं इंप्लीमेंट किया गया है, और कह रहे हैं कि 3-4 साल का वक्त लग जाता है, तो इनको जो है कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जो है इंटरेस्ट की भी डिमांड करनी चाहिए, आपको न्याय मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर वहां पर समय दिया गया होगा, उस समय के दौरान अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया होगा और इस प्रकार से अगर बताया जा रहा है, तो वहां पर जो है ये दोबारा से जो है AFT में इस चीज के रिगार्डिंग जा सकते हैं। और ऐसा ही मामला दोस्तों कुछ दिन पहले का भी हुआ था नायब सूबेदार केस में। आपको पता है कि मेजर जनरल साहब थे शायद, या लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जिनको जो है कोर्ट ने, वो भी आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने जो है, AFT ने बेलेबल वारंट इशू कर दिया था आदेशों का पालन सही समय पर ना करने के लिए। उसका मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया था। अब देखिए दोस्तों,
इस पर जो है ये मुझे जवाब देते हैं कि सर कोर्ट का आदेश है कि 4 महीने में एरियर पूरा दे दिया जाए, और आप तो नहीं तो 8% ब्याज भी देना पड़ेगा। 1 साल हो गया है, आज रिकॉर्ड में बात की तो बोल रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर में पेंडिंग दिखा रहा है। तो इनका बोलना यह है कि इनको 4 महीने का समय दिया गया था, और अगर इस दौरान उनको नहीं देते हैं तो 8% ब्याज की दर से जो है इनको सारा एरियर पे करने के लिए आदेश दिए गए थे। और यह कहते हैं कि आज हमने जो है बात की थी रिकॉर्ड से, वो कह रहे हैं कि यह जो है आर्मी हेडक्वार्टर से पेंडिंग दिखा रहा है। दोस्तों चाहे वो पेंडिंग कहीं से भी दिखाए, इन्होंने केस लड़ दिया है, कोर्ट ने जो है आदेश दे दिए हैं। इसके बाद जो है अब इन पेंशनर की यह जिम्मेदारी नहीं रह जाती है कि वो रिकॉर्ड को बात करें, पे अकाउंट ऑफिस को बात करें, पीसीडीए को बात करें, वो बोले यहां पेंडिंग है, आर्मी हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, और आप सारे जगह बात करते रहें। आपने केस लड़ दिया था, आप जीत चुके हैं, आपको डिसीजन मिल चुका है, और जो समय दिया गया है उस समय के अंदर जो है आपको वह न्याय मिलना चाहिए। अगला दोस्तों, दूसरा एक मैंने वीडियो बनाया था एडिशनल पेंशन के ऊपर, 79 ईयर्स कंप्लीट, यानी कि 80 साल जब शुरू होते हैं तो वहां पर जो है एएफटी का डिसीजन मैंने आपको दिखाया था, जिसमें कि कहा गया था कि जब 80वां साल शुरू होता है तो आपको जो है एडिशनल पेंशन जो कि 20% मिलता है पेंशन पर, उसका लाभ दिया जाए। तो ये एएफटी ने डिसीजन दिया था दोस्तों, और इस वीडियो में मैंने गुवाहाटी डिसीजन का भी हवाला दिया था। तो कई बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों मेरी जानकारी में कुछ नई चीजें आई हैं। हालांकि दोस्तों मेरी जानकारी में नहीं थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मैं यह जान पाया, और जो मैंने यह डिसीजन भी दिखाया था वह भी बिल्कुल मोस्ट रिसेंट डिसीजन था। अब देखिए दोस्तों, एक तो मुझे जो है फेसबुक पर भी मिला है पेंशन प्रॉब्लम आर्म फोर्सेज में कि अ वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम सीनियर वेटरन दोज कंप्लीटेड एज 79 ईयर्स। तो यह डिसअपॉइंटिंग न्यूज है सीनियर वेटरन्स के लिए जिन्होंने की जो है 79 साल पूरे कर लिए हैं। द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एएफटी ऑन द बेसिस ऑफ विच एएफटी वाज ग्रांटिंग पेंशन एनहांसमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 79 years of age, that judgment has been challenged by Indian Air Force in Supreme Court, and Supreme Court has stayed that judgment। तो दोस्तों एएफटी के द्वारा जो है इस प्रकार का जजमेंट आया था कि 79 साल पूरे करने पर जब 80वां साल शुरू होता है तो उनको जो है 20% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन उस डिसीजन के ऊपर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है उस फैसले को चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस आदेश पर, यानी कि जो 79 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद 20% एडिशनल पेंशन मिलना था, उस आदेश पर जो है स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो टिल द टाइम स्टे इन नॉट वैकेटेड, नो फर्दर सिमिलर रिलीफ विल बी ग्रांटेड बाय एएफटी। लेट्स वेट फॉर वर्डिक्ट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, होप पॉजिटिव जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन फ्यूचर हियरिंग। तो जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है एक सकारात्मक जजमेंट की यहां पर उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, मुझे जो है अपने उस वीडियो के कमेंट में भी इस चीज का पता लगा था कि एडिशनल पेंशन 79 ईयर्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शायद स्टे लगा दिया है, मुझे ऐसा कमेंट आया था। तो देखिए जो हमारे व्यूअर्स हैं हमसे भी ज्यादा जानकारी रखते हैं कई मामलों में। अब देखिए यह भी कमेंट आया था, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ स्टे ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट स्टेड द ऑर्डर ऑफ 79 ईयर्स एडिशनल पेंशन ऑन पेटिशन फाइल्ड बाय एयर फोर्स। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि दोस्तों डिपार्टमेंट ने यह चैलेंज किया है। मैं तो यह समझता हूं दोस्तों कि अगर जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अब पेंशन बढ़ोतरी होनी है या पेंशन का कोई पार्ट दिया जाना है, एरियर दिया जाना है, कुछ भी दिया जाना है, उसको सरकार ने देना है, वो सरकार के फंड से जाएंगे। तो वो चीज जो है कोर्ट ने अगर दे दिया है तो डिपार्टमेंट को, तो मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट को यह पे करना पड़ता है, यह सब सरकार को पे करना पड़ता है। अगर कोर्ट में जाना चाहिए तो सरकार को जाना चाहिए कि भाई हम इस चीज को चैलेंज करते हैं, और डिपार्टमेंट को तो और भी सपोर्ट करना चाहिए, जवानों को, जैसे चाहे वो अधिकारी हों, सभी को सपोर्ट करना चाहिए अगर उनके वेलफेयर की बात यहां पर आती है, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी जो है डिसीजन दे चुका है। लेकिन चलो जो भी है, ये प्रक्रियाएं हैं, जा सकते हैं, जाने का सारा अधिकार है। मैं केवल एक सोच की बात बता रहा हूं, क्योंकि जो कोर्ट या एएफटी के द्वारा ज्यादातर डिसीजन दिए जाते हैं वो जो है
पेटिशनर के लिए ही दिए जाते हैं, जो उसमें पेटिशनर रहते हैं। तो सबके लिए तो यूनिफॉर्म तौर पर जो है कोई कोई ही डिसीजन दिए जाते हैं। तो लेकिन जिसने जो है केस फाइल किया होगा, जो पेटिशनर होगा, उसके लिए जो है वहां पर दिया जाता है। तो उनको जो कोर्ट में जाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समय उन्होंने उसके पीछे लगाया है, परेशान हुए हैं और उनको न्याय भी मिल गया है। तो अगर उनको न्याय मिला है तो फैसले के मुताबिक जो है उनको उसका फायदा मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।